बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर 8+9 केमिस्ट्री। उसकी डिस्कशन देखेंगे हम लोग। टेस्ट आप सब स्टूडेंट्स के पास मौजूद है। तो पहले एमसीक्यू से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला एमसीक्यू है द यूनिट ऑफ के डब्ल्यू इज़। जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को मालूम है के डब्ल्यू इक्वल होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, और आगे हम लोग लिखेंगे हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन। अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हो चाहे हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन हो, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल पर डीएम क्यूब। यहाँ पर भी हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा मोल स्क्वायर और डेसीमीटर पावर -6 हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर बना वो चार्ली ऑप्शन होगा। चार्ली इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड एमसीक्यू की। सेकंड एमसीक्यू है अ कैटलिस्ट विल इंक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय। तो जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शन में इसका जो राइट आंसर होगा वो बीटा ऑप्शन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैटलिस्ट का ये काम होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करना, और आपको ये वाला पॉइंट भी डिस्कस किया गया था कि जितनी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगी उतनी स्पीड के साथ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। एमसीक्यू नंबर 3 देखेंगे। एमसीक्यू नंबर 3 है द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस इज़। तो इसके हवाले से आपको ये कॉन्सेप्ट बताया गया था कि जो एसिड सबसे वीक होता है उसकी जो कॉन्जुगेट बेस होगी वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगी। अब जो गिवन ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो है एसीटेट आयन। एसीटेट आयन कैसे राइट आंसर बनेगा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एसिटिक एसिड को जब हम लोग वाटर में ऐड करेंगे तो बनेगा एसीटेट आयन के साथ हाइड्रोजन आयन। अब हमें पता है एसिटिक एसिड वीक एसिड है। ये वीक एसिड इसलिए क्योंकि ये जो हमारे पास एसीटेट आयन है ये स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस है, यानी फ़ौरन हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइंड होकर दोबारा एसिटिक एसिड बना देंगे। अब आयनाइजेशन ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारे पास एसिटिक एसिड है ये वीक एसिड है। लेकिन ये वीक एसिड इसलिए है क्योंकि एसीटेट आयन कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा जी डेल्टा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 4 देखें। एमसीक्यू नंबर 4 की स्टेटमेंट है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर पीएच ऑफ प्योर वाटर विल इन। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया है कि जो वैसे हमारे पास वाटर की पीएच होती है वो होती है 7, लेकिन ये पीएच हम लोगों ने कैलकुलेट की थी 25 डिग्री पे। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए तो जैसा कि हमें पता है कि पीएच होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेते हैं। तो अगर आप सपोज टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वैल्यू 10⁻⁷ से इंक्रीज़ होके सपोज करें 10⁻�6 हो जाती है। तो अब पीएच का जो आंसर आएगा वो होगा 6। तो आप लोगों ने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यू तो बढ़ती है लेकिन पीएच की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। तो इस एमसीक्यू का जो राइट आंसर होगा वो बीटा ऑप्शन है। बीटा इसका राइट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 5 है इफ़ के सी हैज़ वेरी स्मॉल वैल्यू द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज़। जैसा कि आपको पता है कि के सी हमारे पास होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और डिवाइड करेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। अगर तो के सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि थोड़ा सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया होगा। तो ऐसे रिएक्शन का जो एक्सटेंट होता है वो वेरी स्मॉल होगा, यानी इसका राइट आंसर है जी अल्फा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 की स्टेटमेंट है इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज़ लार्ज व्हाट कैन बी सेड अबाउट द रिएक्शन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि के सी हमारे पास इक्वल है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर के सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। जिसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है ऐसे रिएक्शंस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कंसीडर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बीटा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 की स्टेटमेंट है if number of moles of product are greater than reactant Kp and Kc can be related as। Kp इक्वल होता है Kc RT डेल्टा N। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं आप स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ
कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट के मोल्स ग्रेटर होंगे रिएक्टेंट के मोल से, तो मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था, तो फिर Kp भी बड़ा होगा किससे, Kc से। तो वो यहाँ पर ये वाला पॉइंट पूछा गया है कि प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं रिएक्टेंट से, तो आप लोगों ने कहना है फिर Kp भी ज़्यादा होगा Kc से, यानी अल्फ़ा इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं हम लोग MCQ नंबर 8 की तरफ। MCQ नंबर 8 है द कैटलिस्ट यूज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपरेशन। अच्छा, यहाँ पर ना हम लोग जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वो है जी V2O5। तो V2O5 जो ऑप्शन बनता है वो है जी अल्फ़ा ऑप्शन। MCQ नंबर 9 है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इंटू PCl3 एंड Cl2 विल बी लार्जेस्ट एट। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे MCQ नंबर 9 की। इसकी इक्वेशन है PCl5 इट गिव्स अस PCl3, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, PCl3 प्लस Cl2। अगर हम लोग देखें तो ये कैसा केमिकल रिएक्शन है, अगर हम लोग चाहते हैं कि रिएक्शन राइट साइड पर मूव करे, तो रिएक्शन राइट साइड पर तब मूव करेगा जब प्रेशर हमारे पास कम होगा। जब प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो वॉल्यूम ज़्यादा करने से रिएक्शन उस साइड पर मूव करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे। अब हम लोगों ने जहाँ पे नंबर ऑफ मोल ज़्यादा उस साइड पर मूव करना है, तो जितना कम प्रेशर रखेंगे उतना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो सबसे कम ऑप्शन 0.1 ATM दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो है जी चार्ली ऑप्शन। MCQ नंबर 10 की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लोएस्ट स्पेस। याद रखिएगा लोएस्ट स्पेस उसको बोलते हैं जो कि लोएस्ट बेस उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो मिथाइल हाइड्रोक्साइड में या फिर मेथानॉल में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद होता है जो कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इसलिए MCQ नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो है जी डेल्टा ऑप्शन। अब हम लोग बात करेंगे MCQ नंबर 11 की। MCQ नंबर 11 है द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन है उसके लिए Kc की वैल्यू आपको दी हुई है। सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखता हूँ, उसके बाद Kc की वैल्यू। रिएक्शन है N2 प्लस O2 इट गिव्स अस 2NO2। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। Kc की वैल्यू है 4.0 इंटू 10⁻⁻⁶। तो पूछा गया है द वैल्यू ऑफ Kp इज़। जैसा कि हमें पता है कि Kp इक्वल होता है, Kp इक्वल होगा KcRT डेल्टा N के। अब हमने देखना है डेल्टा N की क्या वैल्यू है। अब डेल्टा N है प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। अब प्रोडक्ट के मोल्स भी 2 हैं, रिएक्टेंट के मोल्स भी 2 हैं, तो डेल्टा N का आंसर आ जाएगा 0। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे Kp इज़ इक्वल टू KcRT, यहाँ पे 0 पुट किया जाएगा तो RT की पावर 0 1 आ जाएगा, तो Kp इक्वल आ जाएगा Kc के। तो इस MCQ का जो राइट आंसर होगा वो यही होगा जो Kp का आंसर होगा, जो Kc का आंसर है वही Kp का आंसर होगा, यानी कि चार्ली इज़ द राइट आंसर। MCQ नंबर 12 की स्टेटमेंट देखेंगे हम। MCQ नंबर 12 की स्टेटमेंट है इफ़ pKw इज़ इक्वल टू 13 एट 50 डिग्री द pH ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर इज़। pKw की वैल्यू आपको दी गई है 13 एट 50 डिग्री। तो pKw होता है हाइड्रोजन। याद रखिएगा, अब इसमें अगर आपने pH की वैल्यू निकालनी है तो pH की वैल्यू pKw के वैल्यू के हाफ होती है। pKw की जो भी वैल्यू होगी आपने उसको 2 पे डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आएगा 6.5। MCQ नंबर 12 का फिर राइट आंसर हुआ बीटा ऑप्शन। MCQ नंबर 13 है अ वेल नोन फिजिकल चेंज इज़ मेल्टिंग ऑफ आइस द मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ फेवर्ड बाय। याद रखिएगा, अगर हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, प्रेशर भी ज़्यादा करेंगे, तो आइस जो है वो लिक्विड वाली साइड पे ज़्यादा मूव करेगी। तो इसका राइट आंसर होगा 13 MCQ का चार्ली ऑप्शन। MCQ नंबर 14 है। MCQ नंबर 14 की स्टेटमेंट है, देखें विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन मिक्सर। याद रखिएगा, सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से Kc की वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि जब हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम नहीं रहती है। तो जैसा कि आपको मालूम है Kc इक्वल होता ही प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के है। तो जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम नहीं रहेगी, Kc चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ
टेम्परेचर चेंज करने से Kc की वैल्यू चेंज होगी। अब हम चलते हैं MCQ नंबर 15 की तरफ। MCQ नंबर 15 में है इसकी स्टेटमेंट थी इफ़ स्मॉल n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट एंड कैपिटल N रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्वेंट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इज़ गिवन बाय। मैंने आपको बताया था जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, जैसे सॉल्यूट के मोल्स हैं स्मॉल n, सॉल्वेंट के मोल्स हैं कैपिटल N। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपने सॉल्वेंट के मोल्स यानी कैपिटल N को ऊपर रखेंगे और डिनोमिनेटर में रखेंगे टोटल मोल्स। टोटल मोल्स का मतलब है सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल। MCQ नंबर 16 है। MCQ नंबर 16 की स्टेटमेंट है सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 20% वेट बाय वॉल्यूम, द वॉल्यूम इन विच 1 ग्राम ऑफ इट इज़ डिजोल्व विल बी। आपने वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे जो ग्लूकोज का सोल्यूशन है वो 20% वेट बाय वॉल्यूम है, यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब टोटल सोल्यूशन है। उस टोटल सोल्यूशन में ग्लूकोज 20 ग्राम है, तो आप लोगों ने वॉल्यूम निकालना है जिसमें 180 ग्राम ग्लूकोज डिज़ोल्व हो। तो इसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो देखें। अब यहाँ पे यूनिटी मेथड यूज़ करेंगे। 180 ग्राम के लिए तो हम लोगों ने निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे 20 ग्राम ग्लूकोज जो है ये डिज़ोल्व है 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में। 1 ग्राम कितने में डिज़ोल्व होगा? 1 ग्राम के लिए निकालने के लिए 100 डिवाइड करेंगे 20 से। अब हमने बताना असल में ये है कि 180 ग्राम ग्लूकोज कितने वॉल्यूम में होगा, उसके लिए आपने 100 को डिवाइड करना है 20 से और मल्टीप्लाई करेंगे 180 से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 90 आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो 900 सेंटीमीटर क्यूब डेल्टा इसका राइट आंसर है जी, इसका राइट आंसर है जी डेल्टा ऑप्शन। अब हम चलते हैं MCQ नंबर, ये अभी लास्ट में हम लोगों ने MCQ किया है, MCQ नंबर 16 किया है। अब हम लोग चलते हैं MCQ नंबर 17 की तरफ। MCQ नंबर 17 की स्टेटमेंट है द लिक्विड पेयर विच इज़ नॉट कम्प्लीटली मिसिबल इज़। तो ये मैंने आपको बताया था कि फिनॉल और वाटर ये पार्शली मिसिबल लिक्विड्स हैं। तो MCQ नंबर 17 का राइट आंसर हुआ चार्ली ऑप्शन। MCQ नंबर 18 देखें। MCQ नंबर 18 की स्टेटमेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर यूज्ड टू डिटरमिन। मैंने आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ाया था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इस सब के एंड पे जो हम लोग बेसिकली फाइंड करते हैं लास्ट पे, वो सॉल्यूट का मोलर मैस निकालते हैं। तो MCQ नंबर 18 का राइट आंसर होगा चार्ली ऑप्शन, मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट, अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर। MCQ नंबर 18 का राइट आंसर अल्फ़ा ऑप्शन होगा, मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट। MCQ नंबर 22 है MCQ नंबर 19 है सॉरी, अब MCQ नंबर 19 है द नंबर ऑफ सोडियम आयन इन 0.1 मोलर सोडियम सल्फेट इज़। MCQ नंबर 19 को हमने इस तरह से सॉल्व करना है। देखें, सोडियम सल्फेट अगर 1 मोलर हो, 1 मोलर सोडियम सल्फेट में जो सोडियम का मैस होगा, सोडियम आयन का कह लें, वो होगा जी 46 ग्राम। अब उसने पूछा है कि 0.1 मोलर में कितना होगा, तो 0.1 मोलर सोडियम सल्फेट में आपने 6 से पहले जो है ना वो पॉइंट लगा देना है। तो यानी कि सोडियम आयन का जो मैस होगा वो 4.6 ग्राम होगा। तो MCQ नंबर 19 का राइट आंसर जो कि आपको टेस्ट दिया गया था उसमें बीटा ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 20 देखेंगे अब हम। MCQ नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कॉन्टीन्यूस सॉल्बिलिटी कर्व। कॉन्टीन्यूस सॉल्बिलिटी कर्व उसे कहते हैं जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्बिलिटी या तो मुसलसल इंक्रीज़ करे या मुसलसल डिक्रीज़ करे। तो इसका राइट आंसर है जी बीटा ऑप्शन, पोटाशियम क्लोराइड। याद रखिए कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से पोटाशियम क्लोराइड की सॉल्बिलिटी इंक्रीज़ करती है। तो MCQ नंबर 20 का राइट आंसर होगा बीटा ऑप्शन। MCQ नंबर 21 है। MCQ नंबर 21 की स्टेटमेंट देखें, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज़। अगर हम वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा करेंगे तो सोल्यूशन में जो वाटर का वेपर प्रेशर वो इंक्रीज़ होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो है अल्फ़ा ऑप्शन। MCQ नंबर 22। MCQ नंबर 22 की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेपोरेट्स फास्टर अंडर सिमिलर कंडीशन। याद रखिएगा जो प्योर
हमारे पास सॉल्वेंट होता है उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। जब हम लोग सॉल्वेंट में सल्यूट को ऐड करेंगे तो सोल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। चार्ली ऑप्शन इसलिए राइट आंसर होगा क्योंकि चार्ली ऑप्शन में आपको 100% प्योर सॉल्वेंट दिया गया है, इसमें किसी किस्म का कोई सल्यूट नहीं है। MCQ नंबर 23 की स्टेटमेंट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सल्यूट के ज़्यादा होंगे। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जब आयोनाइज होता है ये 1 एल्यूमिनियम आयन बनाएगा, 3 क्लोराइड आयन बनाएगा। तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ आयन्स होंगे वो 4 होंगे। तो सबसे ज़्यादा आयन यानी कि सबसे ज़्यादा सल्यूट की अमाउंट एल्यूमिनियम क्लोराइड के केस में होगी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा MCQ नंबर 23 का वो डेल्टा ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 24 है, MCQ नंबर 24 की स्टेटमेंट है, द वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इट्स 0.25 मोलर सोल्यूशन इज़। जैसा कि हमें पता है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मोलैरिटी हमें दी है 0.25, मैस हमने सल्यूट का निकालना है, मोलर मैस है 170, वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में लेकर आना होता है। तो अब आप देखें कि ये जो 2 ज़ीरो हैं ये 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करना होगा। वो कुछ इस तरह से होगा कि 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 170 से और 10 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल होगा। तो 17 को 4 से डिवाइड किया जाएगा तो 4.6 ग्राम इसका राइट आंसर होगा। तो आपको जो टेस्ट दिया गया है उसमें MCQ नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो अल्फ़ा ऑप्शन है जी, अल्फ़ा इसका राइट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं MCQ नंबर 25 की तरफ। MCQ नंबर 25 की स्टेटमेंट है, द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया इज़। ये इंफॉर्मेशन बेस MCQ है, इसकी वैल्यू आपने ज़ुबानी याद रखनी थी। इसका राइट आंसर है जी अल्फ़ा ऑप्शन। MCQ नंबर 26 है, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर यूरिया। 1 मोलर आपको यूरिया दिया गया है, 1 मोलर ग्लूकोज दिया गया है और 1 मोलर NaCl दिया गया है। अब आपने बताना है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा उसकी रेशो क्या होगी। याद रखिएगा इसमें तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल सेम होंगे, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर वालों से डबल हो जाएंगे। तो अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डबल हैं तो जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होगी वो भी डबल हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होगा 1:1 रेशो। लेकिन सोडियम क्लोराइड में जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगी उसके सोल्यूशन में वो 2 टाइम कम होगी। तो इसका यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो MCQ नंबर 26 का राइट आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। MCQ नंबर 27 है, द टेम्परेचर एट विच 2 कॉन्जुगेट सोल्यूशन मर्ज इनटू ईच अदर टू फॉर्म 1 लेयर इज कॉल्ड। इसे बोलते हैं अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर या इसको बोलते हैं क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। इसका राइट आंसर होगा बीटा ऑप्शन। ये डेफिनेशन याद करनी है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड बात है। MCQ नंबर 28 है, द कम्प्लीटली मिसिबल सोल्यूशन विच डिस्टिल्स ऑफ विद चेंज इन कंपोजिशन आर कॉल्ड। ये बेसिकली जियोट्रॉपिक मिक्सचर की डेफिनेशन लिखी हुई है। जियोट्रॉपिक मिक्सचर उनको कहते हैं जिनमें उन कम्प्लीटली मिसिबल सोल्यूशन को कहते हैं जो कि डिस्टिल हो जाते हैं लेकिन उनकी विद चेंज इन कंपोजिशन। तो इसका राइट आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। आप लोगों ने एजियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की डेफिनेशन याद करनी है। अब आपने देखा कि जो डेफिनेशंस होती हैं, जो स्टेटमेंट्स होती हैं लॉज वगैरह की, वो भी MCQ में पूछी जा सकती हैं। अब हम लोग चलते हैं MCQ नंबर 29 की तरफ। MCQ नंबर 29 है, MCQ नंबर 29 है, इन अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ X, Y एंड Z कंटेन 0.1 मोल ऑफ ईच, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ X, Y, Z इज़। तो मैंने आपको MCQ बताया था कि चाहे 5 कंपोनेंट्स क्यों ना हो, मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा यूनिटी के इक्वल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। MCQ नंबर 30 की स्टेटमेंट है, 0.1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट विल बी। अब आप लोगों ने यहाँ पे सोल्यूशन की मोलैलिटी बतानी है। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो हम उसको देखते हैं। सल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं
नंबर ऑफ मोल्स हैं जी 0.1 मोल्स। अब जो आपको मैथ दिया गया है सॉल्वेंट का, मैथ आपको दिया है 100 ग्राम। अब हम देखते हैं कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सल्यूट के जितने मोल्स होते हैं वो बेसिकली मोलैलिटी होती है। तो 100 ग्राम में 0.1 मोल्स हैं, तो 1000 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फाइंड करना है, तो आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 ग्राम अगर सॉल्वेंट हो तो उसमें जो सल्यूट के मोल्स होंगे वो 1 मोल्स होंगे, तो सोल्यूशन की जो मोलैलिटी होगी वो 1.0 मोलल होगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा बीटा ऑप्शन। MCQ नंबर 31 की तरफ जा रहे हैं हम। MCQ नंबर 31 की स्टेटमेंट है द सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज। अगर हम लोग हाई प्रेशर से गैस को डिज़ोल्व करते हैं लिक्विड में तो सोलबिलिटी इंक्रीज़ करेगी, तो इसका राइट आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। MCQ नंबर 32 है द सोलबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर डैश विद राइज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 25 to 100 डिग्री। याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड की सोलबिलिटी में ऐसा कोई चेंज नहीं आता अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं। तो MCQ नंबर 32 का राइट आंसर होगा डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज़, यानी कि डेल्टा इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 33 की स्टेटमेंट है द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन इज़। अब जो मोल फ्रैक्शन होता है वो ऊपर भी यानी कि मोल्स होते हैं, नीचे भी मोल्स होते हैं। तो ऊपर और नीचे अगर सेम यानी कि यूनिट्स हों तो उस केस में जो आंसर होगा वो ये होगा 9 यूनिट। जैसे मोल फ्रैक्शन का, जैसे अगर मैंने ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, दो हमारे पास कंपोनेंट्स का मिक्सचर है ए और बी का, मैंने ए का मोल फ्रैक्शन निकालना तो ए के मोल्स नीचे मैं लिखूंगा टोटल मोल्स। अब ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मोल्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा यूनिट 9 यूनिट, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो डेल्टा ऑप्शन है। MCQ नंबर 34 की स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन हाइड्रेट डिपेंड्स अपॉन। याद रखिएगा कि जो हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ये चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। चार्ज डेंसिटी पे किस तरह से डिपेंड करेगा, मैं आपको इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, लेकिन इन 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स में से कॉपर आयंस के साथ 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, जबकि सल्फेट आयन के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल अटैच होता है। कॉपर आयन के साथ ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल इसलिए अटैच होते हैं क्योंकि कॉपर आयन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका राइट आंसर होगा चार्ज डेंसिटी, यानी अल्फा इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 35 की स्टेटमेंट है द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड HCl बॉयल्स एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड। द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। अब हमें पता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के केस में जो टोटल वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का या मिक्सचर का वो कम हो जाता है, तो इसका राइट आंसर है बीटा ऑप्शन। MCQ नंबर 36 की स्टेटमेंट है MCQ नंबर 36 की स्टेटमेंट है द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इन अ गिवन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 25 डिग्री इज x ग्राम आयन पर लीटर। Thus the solubility product of silver chloride is। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयन की फॉर्मेशन साथ में यहाँ पे क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन करेगा। अब आप उससे पूछा गया है कि आपको बताया पहले जो डाटा गिवन है वो ये है कि सिल्वर यहाँ इसकी जो सॉल्युबिलिटी है सिल्वर आयन की वो हमारे पास x है, तो फिर इसकी भी x होगी। KSP निकालने के लिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले आयन की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना है दूसरे आयन की कंसंट्रेशन के साथ, तो यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर भी x आप लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आएगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर जो राइट आंसर है वो है जी अल्फा ऑप्शन। MCQ नंबर 36 के बाद है MCQ नंबर 37 की स्टेटमेंट है द pH ऑफ अ सॉल्यूशन ABCD इज रिस्पेक्टिवली 9.5, 2.5, 3.5, 5.5। द मोस्ट बेसिक सॉल्यूशन इज। याद रखिएगा वो वाला सॉल्यूशन ज़्यादा बेसिक होता है जिसकी pH ज़्यादा होती है। तो जो 4 सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं उसमें A सॉल्यूशन जो है उसकी pH सबसे ज़्यादा है, तो इसका राइट आंसर होगा अल्फा ऑप्शन। MCQ नंबर 38 की स्टेटमेंट है फॉर द गिवन रिएक्शन N2 plus 3H2 reversible reaction 2NH3 what can not be applied for increased yield। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे N2 plus 3H2 2NH3।
कौन सा फैक्टर है जो प्रोडक्ट के अमाउंट को इंक्रीज़ नहीं करेगा? वो है जी इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे रिएक्शन लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। इसलिए हम अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना था। इसका राइट आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो यील्ड में इंक्रीज़ नहीं होगा। अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन में इंक्रीज़ आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। MCQ नंबर 39 है, द ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ हैबर्स प्रोसेस आर। याद रखिएगा अमोनिया के सिंथेसिस में जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो है 400 डिग्री, जो कि ब्रैकेट में 673 केल्विन भी लिखा हो सकता है, और प्रेशर हम लोग यूज़ करते हैं 200 to 300 ATM। तो MCQ नंबर 39 का राइट आंसर होगा डेल्टा ऑप्शन। MCQ नंबर 40 है, MCQ नंबर 40 की स्टेटमेंट है, given the reaction A plus B reversible reaction C plus D, find the equilibrium constant for this reaction if 0.8 moles of C are formed when 1 mole of A and 1 mole of B are initially present। अब सबसे पहले हम लोग पहले वाले रिएक्शंस की तरह से इसकी इक्वेशन बनाएंगे, A plus B C plus D। तो इनिशियल कंसनट्रेशन इसकी 1 मोल है, इसकी भी 1 है, यहाँ पे 0 एट टाइम इज़ इक्वल टू 0 सेकेंड। अब हमारे पास जो C की जो कंसनट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर वो है 0.8। अब 0.8 तब बनेगा 1 में से माइनस करेंगे 0.8, यहाँ पर भी 1 में से माइनस करेंगे 0.8, तो इसकी कंसनट्रेशन होगी 0.8 और इसकी कंसनट्रेशन भी 0.8 होगी। अब 1 में से 0.8 को माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0.2, यहाँ पर भी 0.2, ये 0.8, यहाँ पे 0.8। अब आपने KC के फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। KC इक्वल होगा प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन डिवाइड करेंगे रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन से। तो जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, KC इज़ इक्वल टू C की कंसनट्रेशन है 0.8, यहाँ पर भी 0.8 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 0.2, यहाँ पर भी 0.2। आप फ्रैक्शन को यहाँ पे ख़त्म करके सिंपल ये लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे सिंपल इक्वेशन है 16.00 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि इस MCQ का राइट आंसर हुआ अल्फ़ा ऑप्शन। अब हम चलते हैं MCQ नंबर, ये 40 है, 41 देखते हैं। MCQ नंबर 41 की स्टेटमेंट है, एडिशन ऑफ HCl विल नॉट सप्रेस द आयोनाइजेशन। याद रखिएगा अगर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन कम होगी। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में HCl ऐड करते हैं, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे HCl तो सल्फ्यूरिक एसिड की आयोनाइजेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl से। तो इस MCQ का राइट आंसर होगा डेल्टा ऑप्शन। अब MCQ नंबर 42 है, MCQ नंबर 42 की स्टेटमेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विमोलर सोल्यूशन कैन एक्ट एज एन एसिडिक बफर। एसिडिक बफर वो होता है जो वीक एसिड और उसके सॉल्ट से बने। तो फॉर्मिक एसिड वीक एसिड है और सॉल्ट बनाने के लिए हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे HCOON आ जाएगा, ये सॉल्ट बने HCOONA। तो ये वाला जो बफर बना है ये हमारे पास एसिडिक बफर होगा, 40 का राइट आंसर है। MCQ नंबर 43 की स्टेटमेंट है, अ केमिकल सिस्टम इज़ एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में रिएक्शन तब आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे। MCQ नंबर 43 का राइट आंसर है बीटा ऑप्शन। MCQ नंबर 44 है, 44 की स्टेटमेंट है, इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन। याद रखिएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम आने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन और जो हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, सॉलिड सोल्यूट, वो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये मिलके बनाते हैं जी सॉल्यूशन।
इक्विलिब्रियम आने का मतलब ये होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन में कि सोल्यूशन में और सोल्यूट में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है। तो एमसीक्यू नंबर 44 का राइट आंसर होगा बीटा ऑप्शन। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 43 की तरफ। 45 है अब एमसीक्यू नंबर 45। एमसीक्यू नंबर 45 की स्टेटमेंट है, एमसीक्यू नंबर 45 की स्टेटमेंट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 मोल यूरिया इन वाटर में बी अराउंड। अगर हम 2 मोल यूरिया वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से इंक्रीज़ होकर 101.04 डिग्री हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर है बीटा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 46 की स्टेटमेंट है, एमसीक्यू नंबर 46 की स्टेटमेंट है इफ़ अ सॉल्यूशन बॉइल्स एट टेम्परेचर T2 एंड द सॉल्वेंट बॉइल्स एट टेम्परेचर T1 द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज़ गिवन बाय। अगर हम लोगों ने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालना होता है तो आपने सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट यानी T2 में से माइनस करना होगा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट T2 माइनस T1। इस एमसीक्यू का राइट आंसर होगा अल्फ़ा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 47 की स्टेटमेंट है, एमसीक्यू नंबर 47 की स्टेटमेंट है विच इज़ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। याद रखिएगा जिसमें वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो जाएगा। तो एमसीक्यू नंबर 47 का राइट आंसर होगा चार्ली ऑप्शन, क्योंकि मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो चूँकि मोलैलिटी में वॉल्यूम आ रहा है तो वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होगा, तो जिसमें वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो एमसीक्यू नंबर 47 का राइट आंसर है चार्ली ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 48 की स्टेटमेंट है द कम्प्लीटली मिसिबल आइडियल सोल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय। आइडियल मिसिबल या फिर आप ये कह लें कि कम्प्लीटली मिसिबल आइडियल सोल्यूशन को सेपरेट करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो है टेम्परेचर की बेस पे यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका राइट आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 49 की स्टेटमेंट है अ सोल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो मैस है वो है जी 60 ग्राम। अ सोल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ग्लूकोज इन 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन। जो हमारे पास वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है। तो आपने बताना ये है कि सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। तो मोलैरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो मोलैरिटी निकालनी है आपने, तो मैस जो आपको दिया गया है वो 60 ग्राम है, मोलर मैस होता है 180 ग्राम और वॉल्यूम है जी 1 डेसीमीटर क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 0.33 इसका राइट आंसर है। तो 0.33 राइट आंसर जो ऑप्शन है वो है आपके पास बीटा ऑप्शन। तो एमसीक्यू नंबर 49 का राइट आंसर होगा बीटा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 50 की स्टेटमेंट है 8 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ डिज़ोल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन इट्स मोलैरिटी इज़। आपने दोबारा इस एमसीक्यू में मोलैरिटी निकालनी है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस और डिवाइड करना है जी, मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से, मोलर मैस को मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मैस गिवन है वो है 8 ग्राम। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस होता है 40 और यहाँ पे वॉल्यूम आपको 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर। तो जब इसको सॉल्व करें यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। जब आप 8 को डिवाइड करेंगे 20 से तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है जी 0.4 मोलर सोल्यूशन होगा। तो 0.4 मोलर जो ऑप्शन है 0.4 मोलर ऑप्शन चार्ली बनता है। तो इस एमसीक्यू का राइट आंसर है चार्ली ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 51 की स्टेटमेंट है इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज एज एंटी फ्रीज बिकॉज। क्योंकि जब भी किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूट डालते हैं वेपर प्रेशर कम हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस यानी कि डेल्टा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 52 की स्टेटमेंट है विच इज़ नॉट इक्वेशन ऑफ रोड्स लॉ। याद रखिएगा रोड्स लॉ की जो हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी उसमें किसी भी इक्वेशन के अंदर हमने ये वाली इक्वेशन नहीं पढ़ी कि पी नॉट इज़ इक्वल टू पी एक्स टू। तो इसका राइट आंसर होगा
बीटा इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 53 की स्टेटमेंट है द वेट परसेंट ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सोल्यूशन इज़ गिवन बाय। वेट परसेंट का फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो वेट परसेंट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो MCQ नंबर 53 का जो राइट आंसर है वो है जी चार्ली ऑप्शन। MCQ नंबर 53 के बाद 54 देखें। MCQ नंबर 54 की स्टेटमेंट है अ सैंपल ऑफ H2O2 यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ हेयर कंटेन 51 ग्राम ऑफ H2O2 इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O2 इज़। अब H2O2 का जो मैथ दिया गया है वो है जी 51 ग्राम और वाटर का मैथ दिया गया है, वाटर का मैथ दिया हुआ है 90 ग्राम। अब आपने जो मोल फ्रैक्शन निकालना है वो H2O2 का निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास मोल्स होने चाहिए दोनों कंपोनेंट्स के। तो H2O2 के मोल्स निकालने के लिए 51 को हम लोग डिवाइड करेंगे इसके मोलर मैथ से। H2O2 का मोलर मैथ होता है 34, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 34 से तो आंसर आ जाएगा 1.5। अब वाटर के मोल्स निकालने के 90 को 18 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 5। अब H2O का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपने 1.5 को डिवाइड करना है 5 + 1.5 से, तो ये आपका आंसर आएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 6.5। तो इस MCQ का जो राइट आंसर होगा वो बीटा ऑप्शन है। MCQ नंबर 55 की स्टेटमेंट है, MCQ नंबर 55 की स्टेटमेंट है फॉर द रिएक्शन PCl5 रिवर्सिबल रिएक्शन PCl3 + Cl2 पॉइंट आउट द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन। देखें PCl5 ये बनाता है PCl3 + Cl2, तो Kp इक्वल होगा KCRT डेल्टा N के। ये जनरल रिलेशन होता है Kp और Kc में। आपने इनकरेक्ट रिलेशन बताना है, तो इनकरेक्ट रिलेशन है Kp डिवाइडेड बाय Kc इज इक्वल टू 1/RT डेल्टा N। ये वाला एक्सप्रेशन नहीं बन सकता क्योंकि Kp को हम लोग डिवाइड करेंगे Kc, तो राइट साइड पे RT डेल्टा N आना चाहिए, ना कि 1/RT डेल्टा N होगा। तो इसका राइट आंसर होगा जी अल्फ़ा ऑप्शन।